ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਖੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ऑटो वाले का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑटो वाले जहाँ सवारी देखते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। इनका एक स्टैंड बनाना चाहिए जहाँ पे ये स्टैंड हो और लोग वहाँ से चढ़ें। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। और किसी भी बाइक पे रियर व्यू मिरर होता ही नहीं, वो सबसे बड़ा ऑफेंस है। उस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? और ढंडारी जो पुल है अपना डाउनवर्ड है ना, उससे लोग ऊपर चढ़ते हैं। इतनी सेंस क्यों नहीं सिखाते लोगों को? दो पार्ट में देखोगे लुधियाना तो क्लियरली दिखता है कि एक साइड अभी भी काफ़ी लो ग्रेड में है, गंदगी काफ़ी है, दूसरा साइड थोड़ा ठीक है। तो शहर है, लोग तो चाहे इस साइड रहें उस साइड रहें, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। हम दिल्ली की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर चेक होता है, उसका लेवल तो दिल्ली से भी नीचे है। जहाँ से सरकार पैसा कमा रही है वहाँ के लोगों को क्या दे रही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे जाके देखिए, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, बड़ी बात तो क्या करनी। एंड यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है उसका पंजाबी लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? उसमें हार्डली 5 से 10% होंगे जो पंजाबी होंगे, पंजाब स्टेट के जो होंगे। कि जहाँ बारिश होती है बाद में और पानी खड़ा हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, घरों में इतना जो पानी आ जाता है, उसकी वजह से जो पूरा लुधियाना है नीचे पिछड़ा हुआ इलाका लगता है हमें। अब पता है कि जुलाई में बरसात होने वाली है, तो उसको अप्रैल मई जून में इसको सही करना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं हुआ। अब सडनली बरसात हो गई और गाड़ियाँ गड्ढे भरने लगे। अब वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? गाड़ियों को साइड खड़ा करके अब उस पर काम कर रही है। अब साइड में जब गड्ढा भरा हुआ है तो अब काम करने से क्या फ़ायदा? नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वसदा पंजाब टीवी पर। इस बार वसदा पंजाब की टीम फिर से निकल गई है ये जानने कि लुधियाना शहर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं जिससे कि शहर तरक्की कर सके। तो आइए जानते हैं इस पर लोगों की राय। सर, आपको क्या लगता है कि लुधियाना शहर में ऐसे कौन से बदलाव होने चाहिए ताकि जिससे शहर में तरक्की हो सके? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਯਮ, ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਖੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी। आपको क्या लगता है कि लुधियाना कैसा शहर है, क्या क्या बदलाव होने चाहिए इस शहर में? जैसे लोकल बसें हैं, कई साइड पे नहीं चलती जहाँ ज़रूरी है। हाँ, जहाँ रूट जाने चाहिए वहाँ नहीं जाती, जहाँ तक ऑटो पहुँचते वहाँ तक तो चली जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। सफाई का थोड़ा सा, जहाँ कूड़ा करकट को काफ़ी ज़्यादा साइड पे। कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट मिलता है लुधियाना शहर में? कहाँ पे है? एक तो इधर ही है जमालपुर में, ये देखो सामने काफ़ी है। मतलब ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। हाँ जी। आपका शुभ नाम? संजय कुमार गिरी। संजय जी, आपको क्या लगता है कि लुधियाना शहर में क्या बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए जी। जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे? कई ऐसे काम हैं, जैसे सड़कें जो है अभी बनना है, जीवन नगर वाली सड़कें अभी पटी हुई है, उस पर बारिश का मौसम है, वो भी होना चाहिए। टाइम से लाइट नहीं आती है, कई घंटे लाइट गायब होता है, लाइट का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो भी सही होना चाहिए। और कई तरह है, जैसे कि पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आते हैं। कहाँ पे? कॉलोनियों में नहीं आते हैं, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता। कॉलोनी का नाम बताना चाहेंगे? इधर कई जगह है, जैसे जमालपुर में जो है कॉलोनी, आलू वाली कॉलोनी है, ज्योति कॉलोनी है, गोविंद कॉलोनी है, इधर पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आते हैं। हाँ, तो पानी की समस्या गर्मी के मौसम में है, वो भी सही होना चाहिए। और ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ। आपका शुभ नाम? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। और तो ठीक है जी बस। विजय श्रीवास्तव मैम, जो ये पोल्यूशन हो रहा है हमारे देश में, पोल्यूशन एक बढ़ती हुई समस्या है, ठीक है। ये जो हम रोड के साइड में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पॉलीथीन वगैरह, ये डस्टबिन में प्रॉपर होने चाहिए। क्या करते हैं लोग आसपास में फेंक देते हैं, उस पर कोई नहीं केयर करता है। वो आने वाले टाइम हमारे लिए दिक्कत होगी, हम सभी के लिए दिक्कत होगी। हाँ, ये सुधार होनी चाहिए। हाँ। लापरी सिंह जी। बदलाव आ ही नहीं सकता जी, सरकारें ही है जी। पहली बात तो नशे की है जी, आज तक नशा बंद नहीं हुआ है, जहाँ मर्जी देख लो नशा बहुत ज़्यादा है। राधा हाँ, पानी का निकास नहीं है, थोड़ी जी बारिश होंगी इन्ना पानी, बच्चे इन्ने एजुकेटेड है, किसी को जॉब नहीं मिलती है, दिक्कतां तो बहुत ने, और भी बहुत ने, किहड़ियां किहड़ियां गिनाइए दसो कोई ना कोई नहीं, तुम और पूछ लो कि सेम है सेम। ये बहुत ज़्यादा लाइट बहुत जाती, बहुत कटदी लाइट, बिजली की भी है। ते महंगाई महंगाई बारे बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा है। कनक देन नाल थोड़ी ना गुजारे होंदे, जॉब देन बच्चों नूं ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਣੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਕਿ 5-5 किलो कनक ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, सही है ना। शुभ नाम? मैं DS मथारू बोल रहा हूँ। लोगों को कैंप लगा के ट्रेनिंग देनी चाहिए, अपनी लेन में चलना सिखाना चाहिए, या तो कोई जानता ही नहीं, और किसी भी बाइक पे रियर व्यू मिरर होता ही नहीं, वो सबसे बड़ा ऑफेंस है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। और ढंडारी जो पुल है, जो अपना डाउनवर्ड है ना, उससे लोग ऊपर चढ़ते हैं, इतनी सेंस क्यों नहीं सिखाते लोगों को। सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, बाकी तो कुछ होता है, इंडिया है, यूरोप थोड़ी है, यहाँ क्या होगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप दो पार्ट में देखोगे लुधियाना तो क्लियरली दिखता है कि एक साइड अभी भी काफ़ी लो ग्रेड में है, गंदगी काफ़ी है, दूसरा साइड थोड़ा ठीक है। तो शहर है, लोग तो चाहे इस साइड रहें उस साइड रहें, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बरसात ही हुई और वाटर लॉगिंग जिस तरीके से हुआ, तो वो तो बहुत ही कॉमन बेसिक सा प्रॉब्लम है और इससे सब लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको बदलाव में लाना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं, बाकी हर इंडिविजुअल का अपना अपना मेहनत है, काम है, वो अपना करता है, बट जो मशीनरी गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो प्रॉपर सबके लिए होना चाहिए। मैं हरसिमरन सिंह। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, जैसे कि अभी नीट का मुद्दा है, उस पर थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए कि जैसे कि अभी कई बच्चों ने टॉप भी किया, वो उनका भी रद्द हो गया नीट का, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में। और बस वही है, बस ट्रैफिक रूल्स बस, और पोल्यूशन वगैरह भी बहुत बढ़ रहा है शहर में, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। जितनी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी यहाँ से आता है, लेकिन आप यहाँ पे खड़ के देखो, ये रोड की कंडीशन देखो, पॉट होल देखो, आप कैमरे से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी पैथेटिक है। हम दिल्ली की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर चेक होता है, उसका लेवल तो दिल्ली से भी नीचे है। तो इतना इंडस्ट्रियल एरिया जो पंजाब गवर्नमेंट को भी इतनी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वहाँ के लोगों को आप देखिए तो सही क्या हालात है। हवा तो छोड़िए, पानी का देख लीजिए, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है, किसी दरिया में चले जाओ कितना गंदा पानी है। जो इंडस्ट्री है वो लोगों की जान लेने तक तुली हुई है। तो जहाँ से सरकार पैसा कमा रही है, वहाँ के लोगों को क्या दे रही है। जितने भी लोग यहाँ के सिटीज़न है, रेजिडेंट हैं, उनके लिए हवा का हमने बात जिक्र किया। उसके बाद अगर हवा से प्रॉब्लम आएगी तो हेल्थ का इशू आएगा। हेल्थ के इशू के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके देखिए, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, बड़ी बात तो क्या करनी। तो वेरी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आधा घंटा बारिश हो जाएगी, सारी सड़कें भर जाएंगी। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो दे दे लोगों को। एंड वो ज़िला, वो सिटी जो कमाई करके दे रहा है, एंड यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है उसका पंजाबी लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसमें हार्डली 5 से 10% होंगे जो पंजाबी होंगे, पंजाब स्टेट के जो होंगे।
जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है तो लोगों को फ़ायदा तो ही नहीं रहा इनकी पॉलिसीज़ का। वो दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका रहने का और इशू है। उनके अगर वो वर्कर आ रहा है तो उसको लिवेबल सिचुएशन तो दो, कंडीशन तो दो, वो भी नहीं। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। आई थिंक विलिंगनेस नहीं है शायद, इसलिए चीज़ें इतने सालों बाद भी नहीं हो रही। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वेरी बेसिक। आई थिंक हमें इसके ऊपर बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वी हैव टू टॉक बिकॉज गवर्नमेंट इज़ फेल्ड एंड ऑल दी पोलिटिकल पार्टीज हैव फेल्ड लुधियाना, दैट्स ऑल। बलविंदर सिंह भी ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक के रूल पालना करन तो बहुत सही हो सकता, ट्रैफिक इन्नी जाम ना लगे इन्ना। पर अब तो सर जैसे शहर में बहुत सारी जगह कैमरा भी लग चुके हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? कैमरे लगे है, चालू नहीं है, जे चालू है तो एक दो घर दे जाओगे चलान ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਟੂਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਸਹੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜਿਸसे ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ मतलब अपना सूबा आगे जा सके। सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, जो रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चलती हैं उनको पे पाबंदी लगाई जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पे, ना यहाँ पे पुलिस वाले का ड्यूटी है, जो ड्यूटी टाइमिंग समझे अपनी ड्यूटी, वो ये नहीं है कि छोड़ के बीच रास्ते पे सभी इधर उधर भाग रहे हैं। ऑटो वाले का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑटो वाले जहाँ सवारी देखते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। इनका एक स्टैंड बनाना चाहिए जहाँ पे ये स्टैंड हो और लोग वहाँ से चढ़ें। ठीक है, इसी के लिए अगर हम कंट्रोल करेंगे तभी होगा आगे। तो बाहर के रहने वाले यूपी उत्तर प्रदेश के यही है कि अभी यहाँ पे क्या है कि समस्या, यहाँ पे मर्डर हुआ था घर के हॉस्पिटल के पास में, तो वो बेचारा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था और फिर भी उसको जान से मार दिया है। कहने मतलब है इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। यानी इंसानियत, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, कोई भी आदमी अदर प्रांत से आता है, कहीं से भी आता है, किसी का मोबाइल छीन लिया या कुछ भी पैसे छीन लिए, अब आदमी मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है, झपेटा मारा, मोबाइल लेके भाग गए। उसका क्या, वो तो 2-3 हज़ार में बेच देगा, लेकिन जो मजदूर आदमी अपना 10,000 5,000 रुपया कमा के मेहनत करके पैसा जो है कमा के अपना चीज़ लेता है, तो ये जो है सुधार होना चाहिए कानून के हिसाब से। बहुत अच्छा किया जिंदू यही है जी। हाँ जी, नौजवानों ने वधिया। नाम आपका? नाम मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। मैं बेनती यही करता हाँ कि जिन्हें नौजवान वीर ने इन्हों बेरोजगारों कोई नौकरियां छोटिया मोटियां दित्तियां जान, क्योंकि बहुत हुण तुहानूं पता महंगाई बहुत हो गई है, कोई महंगाई कन्नी भी थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। मैं इन्नी गल भगवंत मान साहब जी नूं कह रहा कि वो मेरी गल की अर्ज करें। बदलाव ऐसे आने चाहिए, जब बारिश पड़ती है तो यहाँ इतना इतना कमर तक पानी होता है, ये गलत बात है। ये नगर निगम वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बिजली पानी, बिजली तो माफ़ ही है पानी भी साफ नहीं आता आजकल ना, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा नाम सुमति शर्मा है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जहाँ बारिश होती है बाद में और पानी खड़ा हो जाता है, और उससे जो हमारी अस्त व्यवस्था है वो उसके ऊपर सब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, घरों में इतना जो पानी आ जाता है उसकी वजह से जो पूरा लुधियाना है, एक हम जिसको बोलते हैं कि ये बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मतलब कि वो जो पानी आ रहा था उसकी वजह से ये बहुत नीचे पिछड़ा हुआ इलाका लगता है हमें। तो सबसे पहले यही है कि यहाँ पर जो पानी आता है उसका हल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
लुधियाना में मैडम चेंजिंग जब होगी जब यहाँ पे क्राइम कम होगा। तो यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। रात को आदमी सेफ नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी मतलब के आदमी के साथ किसी भी प्रकार की हादसा मतलब हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे इसीलिए आदमी रात को कोई सेफ नहीं है, क्राइम सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए, जो नशा चल रहा है वो बंद होना चाहिए, कामकाज चलना चाहिए थोड़ा। और नशे के लिए थोड़ा, नशा सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। नशा बंद हो जाएगा, लुधियाना अपने आप तरक्की करेगा। बदलाव पूरे सिस्टम नहीं ना सही है जी। आ देख लो आले दुआले पार्कों च देख लो, सिस्टम सही हो थोड़ा तो बदलाव आवे जी। तरक्की तो की करनी है, ये पंजाब का ही हम बस गया, डुब गया। आपको क्या लगता है तरक्की नहीं हो सकती है जी? आपको क्या लगता है तरक्की नहीं हो सकती? तरक्की हो सकती है जी। तो बताइए कैसे हो सकती है? बंद होगा ना फिर होगी तरक्की। जब तक नशा चल रहा है पंजाब से कोई तरक्की नहीं है। देखिए, बदलाव का अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात कर रही हूँ या इंडिया की बात कर रही हूँ, लुधियाना में देखो थोड़ा पोल्यूशन सही होना चाहिए, डस्ट बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, मैं तो कई स्टेट्स में जाता रहता हूं, तो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लुधियाना देखो एक कॉर्पोरेशन है, बिजनेस अच्छा देता है बट ठीक है। बट अगर मैं प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी बात करूं कि यहाँ के लुक्स के या यहाँ ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल सही नहीं है। ट्रैफिक रूल्स में कोई कभी भी कहीं गाड़ी खड़ी कर देता है, कभी कोई कहीं पे भी गाड़ी खड़ी। एक तो ट्रैफिक रूल्स सही होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स क्या है ना कि ऑटो वाले कहीं भी खड़ी कर देते हैं, बगल में शॉप्स होती है उसके बाहर लाइनें खड़ी हो जाती गाड़ियों की। शॉप्स वालों को स्पेशली एक सेपरेट अपना एक पार्किंग होनी चाहिए उनकी, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो। आने जाने वालों को असुविधा बहुत होती है, स्पेशली ट्रैफिक को लेके थोड़ा मैं बोलूँगा। और दूसरा है जो इनका जो वर्क हो रहा है, कहीं ओवरब्रिज जो ऊपर बना रहे हैं पुल वगैरह, तो स्पेशली क्या है ना कि वहाँ पर एक सेपरेटली चीज़ें करें। कभी कोई अभी मैं जा रहा था रिसेंटली भी आपका फिरोजपुर रोड्स पे, तो सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कोई भी छोटे बच्चे भी जा सकते हैं, गिर सकता है। अगर इवन मैं अभी बरसात की बात करूं तो बरसात में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स लुधियाना में मैंने देखा। इतनी पानी, इतने गड्ढे। अब मैं मेरे सामने जाते जाते 2-4 गाड़ियाँ नीचे डनक गई। मोटरसाइकिल से बच्चे अपनी फैमिली को बैठा के ले जा रहा था, अचानक गया और स्लिप कर गया, अंदर चला गया। स्पेशली क्या है ना प्रॉब्लम कि गड्ढे भरे हुए होने चाहिए। एक बारिश होती है कि बह जाता है, समझ भी नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये कि स्पेशली ऐसा होना चाहिए कि जो गड्ढे हैं बरसात के पहले उसको सही किया जा सके। अब पता है कि जुलाई में बरसात होने वाली है, तो उसको अप्रैल मई जून में इसको सही करना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं हुआ। अब सडनली बरसात हो गई और गाड़ियाँ गड्ढे भरने लगे। अब वहाँ प्रशासन क्या कर रही है, गाड़ियों को साइड खड़ा करके अब उस पर काम कर रही है। अब साइड में जब गड्ढा भरा हुआ है तो अब काम करने से क्या फ़ायदा। काम करना चाहिए था तो पहले करना चाहिए था। तो कहने का मतलब प्रशासन जो भी है यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी वाले, पीडब्ल्यूडी प्रशासन स्पेशली लुधियाना में बहुत ही मतलब मैं बात करूँ तो अंदर गलियों में अगर चले जाएँ, मेन रोड पे जहाँ से मंत्री सांसद विधायक निकलते वो तो सही कर लेते हैं, बट अगर मैं कहीं अगर मोहल्ले और कहीं कॉलोनी की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ भी सही नहीं किया गया। मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ पर स्पेशली क्या है ना, अभी मैं जलंधर बाईपास के पास गया, जलंधर बाईपास के अंदर में कॉलोनी में गया तो वहाँ गया पूरा पता ही नहीं चल रहा है कि ये रोड है या फिर नाली है। नाली रोड, घर के जो घर में रहते हैं लोग, उनके आसपास की नालियाँ एकदम भरी पड़ी हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारियाँ इतनी हो रही हैं। बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? नालियों की सफाई नहीं हो रही है। सफाई अगर प्रॉपर होगा, मैंने देखा कितने बच्चे वहाँ पर जो रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो स्पेशली मैं बोलूँगा 3 चीज़ों को लेके, एक तो यहाँ की ट्रैफिक रूल सही होने चाहिए, दूसरा बरसात पानी की रोड जो है गड्ढे मुक्त होने चाहिए। गड्ढे बहुत हैं, पूरे लुधियाना में गड्ढे हैं। मुझे नहीं पता है कि क्या काम कर रही है प्रशासन, तो मुझे जो देखने को मिला मैं अपना ओपिनियंस बता रहा हूँ, वो अपनी ओपिनियंस को मैं रख रहा हूँ, है ना। और तीसरा क्या है ना कि अपना स्पेशली जो यहाँ पर रूल रेगुलेशन थोड़ा सही होने चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Mrs. Benz.
मेरे ना एक्चुअली इन लॉज हैं यहाँ लुधियाने में, तो आती जाती रहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है ना, ओवर क्राउडेड सड़कें भी, घर भी, बिल्डिंग्स का कोई वो नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है। लोग ऐसे किसी भी बहाने से कुछ पैसे मांग रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, और सिस्टम ट्रैफिक का तो बिल्कुल ही नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लुधियाने के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, इम्प्रूव हुआ है काफ़ी, बट आउटर साइड जो मेन पुराना लुधियाना है ना, उसमें तो अभी भी बहुत ज़रूरत है, बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है, और लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले जो लॉज है ना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको स्ट्रिक्टली चेक करना। अब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं है, वो वहाँ पर अगर आप लॉ को तोड़ते हो ना, तो आपको पनिशमेंट है। यहाँ हम थोड़ी फोर्स कम है, और वैसे भी हम ना इनको उतना पनिशमेंट वाला जो वो है ना, मैं नहीं चाहती कि सीवियर पनिशमेंट हो, बट थोड़ा सा जैसे चंडीगढ़ में है, आपके ऊपर एकदम से जुर्माना हो जाता है, आपने स्पीड तेज़ करी, आपने लेन चेंज करी, तो थोड़ा सा यहाँ ऐसे चंडीगढ़ को देख के ही फ़र्क पड़ जाए तो इट विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। हम लोग जैसे कोलकाता से आए हुए हैं, तो हम लोग को प्रॉपर इधर एक होटल रहने का साफ़ सुथरा वैसा कुछ खास मिला नहीं है, कहीं घूमने जाने का स्पॉट उतना कुछ खास मिला नहीं है। तो हम लोग तो 1-2 दिन के लिए आए हैं, बस हम लोग जैसे वैसे टाइम निकल गया तो हम लोग निकल जा रहे हैं बस। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आपको बहुत सारी जगह घूमने के लिए लुधियाना में मिले। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली दिलविंदर सिंह, एक्चुअली बेसिकली मैं भी मुंबई से हूँ, मैं भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना बेसिकली कुछ तो है जहाँ पे लोगों को भी सिविक सेंस नहीं है। काफ़ी जगह पे मैंने यहाँ पे डंपिंग देखा है, मतलब कहाँ पे भी कचरा फेंका हुआ है, ये तो काफ़ी जगह पे देखा है। मतलब मे भी शायद सरकार उठाती नहीं है, या फिर इनके पास म्यूनसिपैलिटी के लोग कम है, मुझे वही ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। तो कुछ लोगों को भी जागरूकता कम है यहाँ पे, सिविक सेंस नहीं है, जो अपनी तरफ से भी कुछ खुद से डालना पड़ेगा। तो मैं तो एटलीस्ट यही बोलूँगा, अभी जो स्वच्छ भारत वाला अभियान है, नोट पे भी दिखा रहता है, वो अभी तक यहाँ पे फुल फ्लेज मुझे दिख नहीं रहा है। तो यही है एक चीज़, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डोंट सी लाइक बैड, एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, थोड़ा बहुत करप्शन सब जगह पे चलता है, वो तो है ही है, आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, वो भी है। सरकारी महकमे तो थोड़ा बहुत तो है ही है, बाकी तो दूसरी आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा यहाँ? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली हाउस परचेज़ किया था, तो काफ़ी जगह पे आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, मतलब मैंने होशियारपुर में यहाँ पे हाउस परचेज़ किया है, तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे मैंने क्या बोलते हैं ना, करप्शंस का फेस किया हुआ है। तो विदाउट मनी नथिंग विल वर्क। So if you throw money, your things will be done in 5 days. If you don't throw money, it will be, your files will be kept down. It won't come up. It will take like more than 1 month or 2 to fix the problem. तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मनी थ्रो करते हैं तो your problem will be solved within 5 to 6 days. वैसा चीज़ें हैं जो मैंने फेस किया है। बट वो हर जगह पे है हिंदुस्तान में, वो पूरी तरीके से, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, वो कभी किधर ख़त्म नहीं हो सकती, वो वैसी चीज़ है। बट स्टिल ये थोड़ी चीज़ें अगर गवर्नमेंट को भी ध्यान में अगर जाती है, जो हायर अथॉरिटी है, तो एड ऑन होगा, अच्छा होगा। पंजाब की तरक्की लिए तो एटलीस्ट अच्छा है, बॉम्बे में भी है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट द वे इट इज़ इन पंजाब। हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ये टूटी लगी हुई आप देख सकते हैं कैमरा में, इसका कोई हल नहीं है, कहीं इसका मतलब कोई आने जाने का कुछ साधन नहीं है, कुछ सीवरेज में नहीं है, साथ में ये थाना है, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन है। तो हमने कईयों को कहा है इसका कोई मतलब इसका हल नहीं है। ये जो रोड पे सीवरेज आ रहा है, यहाँ पे ना इसकी कोई निकासी है ना कुछ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सारा पानी जा रहा है, यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहा है, ताकि बीमारियाँ आगे से फैल सकती हैं। यही पानी किसी पौधे को लगा जाए तो उसमें काफ़ी हो सकता है। आप देख सकते हैं जो पौधे लगे हुए हैं सारे सूख रहे हैं, वो देखिए हमने 2 पौधे लगाए हैं, ठीक है ना। हम तो ये कहते हैं आने वाले टाइम में जो अपना मतलब जो वातावरण है पंजाब का, लुधियाना का शुद्ध होना चाहिए, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। देश में क्या विकास अच्छी होनी चाहिए, लुधियाना विकास अच्छी होनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है क्योंकि सरकार का कुछ कमियां हैं। वो अगर सही से अगर डेवलप करे तो सरकार अगर सुधारना चाहे तो सुधर सकता है लुधियाना।
क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि समस्या ये होता है कि जैसे कि पानी और बिजली का सुविधा, जैसे कहीं अगर तार तूर अगर टूट गया उसको बनाना चाहिए, मगर सरकार लापरवाही कर रहे हैं इसके लिए कि यहाँ खम्मा भी टूट गया था, लगाया नहीं सरकार ने। बस एक बार ही बस लगा देते, दोबारा उसका सुरक्षा करते नहीं है। कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हो? ये जमालपुर की। ठीक है सर। हाँ जी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैम सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ही है कि बस चोरी वाली। बंदा रोड के साइड में फ़ोन सुनता हुआ जा रहा, फ़ोन छीन के लेके चला, कोई कुछ है ही नहीं है। सबसे बढ़िया सर, और कोई लेट नहीं आ सकता कोई यहाँ पे। स्टेशन से आओ, ऑटो वाले अपने छीना छपटी कर लेते हैं रास्ते में। दीपक कुमार सिंह नाम है। हाँ जी, बताइए कि मतलब ऐसे ही कौन सी चीज़ें हैं जिसकी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है और क्या तरक्की हो सकती है लुधियाना में? लुधियाना के रोड में जो सीवरेज पानी है वो जम जाता है, जगह जगह गाड़ी फंस जाता है, निकलने में हम लोग को दिक्कत होता है। यहाँ ने पिंड में भी यही हाल है, रोड तो बनता नहीं है, सरकार बन गया है, तरक्की होना नहीं है, जगह जगह ठेका खोल रहा है, यही दिक्कत है, परेशानी कम। सुझाव देना चाहोगे? हाँ जी, कुछ सुझाव देना चाहोगे जिससे लुधियाना तरक्की कर सके? तो हम लोग को काम मिलेगा, तरक्की ही तरक्की है। काम मंदा चल रहा है, अभी कंपनी में हम लोग काम करने वाले वर्कर हैं, अभी कंपनी में काम नहीं था, छुट्टी करके जा रहे हैं। तो बेरोजगारी? हाँ जी, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो सरकार को और ज़्यादा जॉब्स देनी चाहिए। हाँ जी, जॉब चाहिए हमें। तो ये थी लोगों की राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए वज़दा पंजाब टीवी के साथ।